नमस्कार। मैं रियल्टी एक्सपर्ट स्काई हब इंफ्रा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड से। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि बिल्डिंग का ओसी यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अगर नहीं हो तो वैसी प्रॉपर्टी हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इसके विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, लीगलिटी के हिसाब से कोई भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो उस बिल्डिंग का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ये दर्शाता है कि उस बिल्डिंग की सारी जो फॉर्मेलिटी है, फायर का एनओसी या बिल्डिंग के जो प्लान पास किए गए थे उसके ही अकॉर्डिंगली, उसके ही अनुसार ये बिल्डिंग बनाई गई है। उसने सारी नियमों का पालन किया है, किसी नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ये दर्शाता है कि आपकी बिल्डिंग लीगल जगह पे बनी हुई है, लीगल तरीके से बनी हुई है, जो बिल्डिंग का फ्लोर प्लान जैसे पास हुआ था उस हिसाब से बनी हुई है और उसमें किसी भी तरह का नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। तो अब तो आप ये समझ गए होंगे कि आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का कितना महत्व रहता है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का मतलब ये है, ओसी रहने का मतलब ये है कि आपकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से लीगल है। इन फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की इसमें परेशानी नहीं आएगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों से कि आप जो भी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के साथ जो बिल्डिंग हो उसमें ही खरीदने की कोशिश करें, ताकि फ्यूचर में जाके आपको किसी भी तरह की परेशानी या किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए, लीगल हिसाब से भी। और जब आप प्रॉपर्टी को सेल करने भी जाएंगे तो सामने वाला जो परचेजर पार्टी होगा वो आपसे पहला क्वेश्चन यही करेगा कि बिल्डिंग का ओसी है कि नहीं। जब आप ये कहेंगे कि बिल्डिंग का ओसी नहीं है तो ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव पॉइंट तो बनता ही है। भले आपकी बिल्डिंग पूरी तरह से लीगल है, बीबीएमसी अप्रूव्ड है या बीएमसी से अप्रूव्ड है या केडीएमसी से अप्रूव्ड है, जो भी अप्रूवल अथॉरिटी है वहाँ की उससे अप्रूव्ड है, लेकिन इसके बावजूद अगर ओसी नहीं है तो उस बिल्डिंग की लीगलिटी की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ये दर्शाता है कि आप बिल्डिंग में पोजीशन लेने के लिए पूरी तरह से हकदार हैं, रहने के लिए पूरी तरह से लीगल हिसाब से स्वतंत्र है। तो आप कोशिश कीजिए कि